हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम पावर क्वेरी के मर्ज फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी एक्सेल शीट्स में एक्स लुकअप और वी लुकअप रेगुलरली यूज़ करते होगे, पर आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब ये फंक्शन थोड़ा फाइल्स को स्लो कर देते हैं। तो पावर क्वेरी का मर्ज फीचर समवॉट सिमिलर है ये वी लुकअप और एक्स लुकअप से, बट मैं कहूँगा ये वी लुकअप है स्टेरॉइड्स पे। इसमें वो सारी फंक्शनैलिटी हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कोई लुकअप फंक्शन कर सकता है। तो आज इसको देसी स्टाइल में इसकी सारी डिटेल समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे ये फिट होता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लो और चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ बिना किसी देरी के। तो भाई टास्क काफी सिंपल है। हमारे पास ये सेल्स टेबल है। अब देखोगे इसमें केवल प्रोडक्ट आईडी है और उसके अगेंस्ट कितनी यूनिट सेल हुई है। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, प्रोडक्ट आईडी जो है 1001 से लेके 1021 तक है, बट एक चीज यूनिक है कि 1020 मिसिंग है। मैंने जान के ऐसा डेटा बनाया है जिसमें 1020 अनअवेलेबल थी, जिससे कि मैं कुछ टाइप ऑफ मर्ज आपको समझा सकूं। चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स की तरफ। प्रोडक्ट आईडी जो वहां पे मैप थी, उसके आगे यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। तो प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट तीन मेन मेरे कॉलम्स हैं जो कि मुझे रिक्वायर्ड होंगे मेरी एनालिसिस के लिए। तो 1001 की डिटेल ऐसे ही है, ऐसे ही मेरे पास 1020 तक सब लाइन आइटम्स की डिटेल है। बट आपको याद होगा कि सेल्स टेबल में मेरे पास, सेल्स रिपोर्ट में मेरे पास एक एडिशनल लाइन आइटम था जो कि था 1021, उसकी डिटेल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरा डेटा है और बेसिकली मुझे सब लुकअप करके यहाँ पे लेके जाना है, इसके सामने मैप करना है। तो मैं प्राइस को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे मेरा सेल्स अमाउंट निकल के आएगा। मुझे कैटेगराइजेशन और प्रोडक्ट के नेम्स भी यहाँ पे डालने हैं। तो ये बेसिकली मुझे तीनों कॉलम लुकअप करके यहाँ पे लेके आना। तो जैसा मैंने इनिशियली बात की थी, मैं थोड़ा सा आपको कैसे ये डेटा को डेटा एनालिस्ट देखेगा वो समझा देता हूँ। सो बेसिकली मैंने ये दो सर्कल्स बना लिए हैं, इसको वेन डायग्राम के सर्कल समझ सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है सेल्स टेबल में मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आईडी थे 101 से लेके 1019 तक, एंड फाइनली 1021, बस 1020 मिसिंग थी। सिमिलरली मैं ये काम प्रोडक्ट डिटेल्स टेबल पे भी कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सिमिलर काम जो है अपना प्रोडक्ट टेबल पे भी कर दिया है। तो प्रोडक्ट टेबल में मेरे पास 1001 से लेकर 1020 तक सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड है। तो इस पार्ट में देख लेते हैं कि कैसे वी लुकअप लगा के ये सेम काम होगा। मैंने सेम हेडर्स फॉलो यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। एक्स लुकअप लगा के देख लेते हैं। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में मैंने B2 दे दिया। प्रोडक्ट आईडी में मैंने यहाँ पे ए की रेंज ले ली और जो मुझे रिटर्न चाहिए तीनों कॉलम चाहिए। ठीक है, एक्स लुकअप का ये फायदा है कि आप तीनों कॉलम एक साथ रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, मैं सारे उसके लिए ये सेम लॉजिक लगा देता हूँ। तो आप देखोगे कि बस वो 1021 के आइटम के अलावा की प्रोडक्ट डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। मैं इससे सेल्स अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये एनालिसिस में कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, बट कहाँ पे लुकअप फॉर्मूलाज आपको चैलेंज कर सकते हैं? एक तो जब ये नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, 857 से ये कुछ 10,000 20,000 में जब पहुंचेगी, तो इतना बड़ा जब आप लुकअप एरे लगाओगे तो ये काफी स्लो कर देगा आपकी शीट को। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि फंडामेंटली आपके पास इतना इजीली एक ही एक्सेल में सारा सेल्स डेटा और प्रोडक्ट डेटा नहीं होएगा। आपको अलग अलग एक्सेल फाइल से पुल करना होगा, और वहां पे आप अगर रेफरेंस करके फॉर्मूलाज लगा देते हो तो उसमें चैलेंज ये आता है कि अगर अगर कोई शीट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी चेंज करता है, मान लो कोई नया नया कैटेगरी ऐड कर देता है या नया कॉलम ऐड कर देता है जिसमें कुछ और डिटेल्स हैं, तो आपको पूरा जाके फॉर्मूला रीबिल्ड करना पड़ता है। एक और जो दिक्कत आएगी आपके पास, जैसे 1021 की आप इस फाइल में देख रहे हो डिटेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1021 की कोई डिटेल डाल भी देता हूँ, सिंपली 1020 वाली ही 1021 में डाल देता हूँ, तो आपको फिर से यहाँ पे नंबर्स नहीं दिखेंगे क्योंकि मेरा फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ेगा मुझे नीचे तक।
कुछ लोग इसका ऑल्टरनेटिव ये भी बता सकते हैं कि आप ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, बट बड़े डेटा में पॉसिबिलिटी है नहीं, वो बहुत ज्यादा स्लो कर देगा अगर मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे को लुकअप फॉर्मूलाज लगाने में। अभी मैं ये सारे जितने भी मैनुअल एडिशन किए थे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं ये सारा अमाउंट वगैरह ये सब भी डिलीट कर देता हूँ, और अब चलते हैं पावर क्वेरी का मैजिक देखते हैं कि ये सारा काम कैसे उसमें ऑटोमेटिकली हो सकता है। मैं फिर से जाता हूँ डेटा टैब में, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। मैंने जाके वो फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे मल्टीपल शीट से डेटा लाना है, और शीट 1 तो मैं आपको केवल वेन डायग्राम बना के स्ट्रक्चर समझा रहा था, पर मुझे मेरा डेटा चाहिए प्रोडक्ट डिटेल से और सेल्स रिपोर्ट से। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में चला जाता हूँ। अब देखोगे मेरे पास सेल्स रिपोर्ट आ गई है। प्रोडक्ट आईडी मेरी न्यूमेरिक डिटरमाइन कर रहा है एक्सेल, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट में, क्योंकि इसको मैं लुकअप की तरह ट्रीट करूंगा। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है उसको आप टेक्स्ट डिक्लेयर कर दो, तो थोड़े फजी टेक्स्ट लॉजिक और ये सब चीजों में हेल्प करता है। तो आप इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, रिप्लेस करेंट कर दूंगा। प्रोडक्ट डिटेल में भी जाके मैं सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं मर्जिंग का मैजिक। मैं मर्ज क्वेरीज एज न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, तो मेरी लेफ्ट टेबल रहेगी सेल्स, और मुझे प्रोडक्ट टेबल मैप करनी है, तो प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी से मैप कर दूंगा। आप देखोगे 8-16 रोज ये मैच दिखा रहा है, और जॉइन काइंड मेरा लेफ्ट आउटर दिखा रहा है। क्या होता है लेफ्ट आउटर, इसको 1 मिनट में समझते हैं। मैं पहले इसे मर्ज कर देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ लेफ्ट आउटर, और मैं एक्सपैंड कर दूंगा अभी प्रोडक्ट डिटेल्स वाली टेबल, क्योंकि मुझे तीनों कॉलम चाहिए प्रोडक्ट आईडी को छोड़ के, जैसे हमने वी लुकअप में देखा था, और ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको डी सेलेक्ट कर दूंगा। आप देखोगे कि तीनों कॉलम्स यहाँ पे मैप्ड हो गए। तो मैं वेन डायग्राम से आपको थोड़ा लेफ्ट आउटर के बारे में समझाता हूँ। तो अगर इस डेटा सेट को आप केयरफुली देखोगे, मेरे पास सेल्स टेबल में जो नंबर्स हैं 1001 से लेके 1019 तक एंड 1021, और प्रोडक्ट टेबल में 101 से लेके 1020 तक। तो अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो कॉमन आइटम्स जो मेरे प्रोडक्ट टेबल में भी सेल्स टेबल में भी है, वो है आपके 1001 से लेके 1019 तक, ये दोनों टेबल्स में अवेलेबल है। उसके अलावा मेरे प्रोडक्ट टेबल में क्या अवेलेबल है 1020, और मेरी सेल्स टेबल में जो अवेलेबल है 1021। ठीक है, ये मेरा पूरा डेटा सेट है। अब 1021 क्योंकि हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया था, तो ये सारे आइटम्स ले लेगा जो फर्स्ट से हैं, तो इसमें जो कॉमन आइटम्स हैं वो भी आएंगे, और कॉमन आइटम्स के अगेंस्ट ये रो की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो चलते हैं फिर एक बार टेबल्स पे देख लेते हैं कि कैसे दिख रही है टेबल। आप देखोगे 1021 के सामने नल आ गया, जहां पे मेरा हैश नहीं आ रहा था एक्स लुकअप वाले एग्जांपल में। अब देखोगे कि वहां पे नल डिक्लेयर कर रहा है, और 1020 करके कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो ये है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन, जिसमें मेरी लेफ्ट टेबल के सारे नंबर्स आ जाते हैं, उसके अगेंस्ट जो राइट टेबल में मैचिंग होता है वो मैप हो जाते हैं, और वो नंबर्स या वो कीज जो केवल राइट टेबल में है उनका कहीं से पता नहीं चलता है। तो अब मैं जाता हूँ और राइट आउटर समझ लेता हूँ। सिमिलरली जैसे हमने लेफ्ट आउटर समझा, काफी सेम उसमें आपको राइट आउटर भी समझ में आ जाएगा। मैं इस टेबल को राइट आउटर रीनेम करके सोर्स में जाके इसको राइट आउटर सेलेक्ट कर लूंगा, तो इंस्टेड में दोबारा से पूरा मर्ज क्वेरी में जाता, मैंने ये सिंपल शॉर्टकट लगा लिया। फिर से वो 3 कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड थे लोड कर लिए। तो राइट आउटर में भी वो राइट के डेटा सेट के सारे नंबर्स या सारे डेटास उठाएगा। तो राइट में मेरे क्या है, वो कॉमन नंबर सारे हैं और 1020 है, ये सारे नंबर्स वो उठाएगा। तो जैसे लेफ्ट आउटर मेरा लेफ्ट टेबल सेल्स टेबल के लिए काम कर रहा था, ये मेरा राइट टेबल के लिए काम करेगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रोडक्ट आईडी 1001 से लेके 1020 तक आएगी, और क्योंकि 1020 मेरे सेल्स टेबल का पार्ट नहीं है, तो उसके सामने कोई भी वैल्यूज नहीं दिखेंगी। तो इसको पावर क्वेरी एडिटर में देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। आप देखोगे सारे डेटा के बाद यहाँ तक हमारा 816 रो तक हमारा
सेल्स डेटा था। एक्चुअली में थोड़ी और रोज थी बट 1021 की रोज थी वो, तो उसने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि राइट आउटर ज्वाइन किया था हमने। और देखोगे कि ये मेरा 1020 वाला डेटा है, फोटोग्राफी DJI Mini 4 Pro 69069। ये मेरा प्रोडक्ट आईडी 1020 वाला डेटा है। क्योंकि इसकी सेल्स नहीं हुई थी तो आपको लेफ्ट में पूरा नल दिखेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्वाइन समझ लेते हैं। मैं फिर से जाऊंगा और इसको सोर्स में जाके सिमिलर शॉर्टकट यूज करूंगा। राइट आउटर किया हुआ था, फुल आउटर कर देंगे, तो नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको। मैंने इस क्वेरी को रीनेम भी कर दिया फुल आउटर। तो लेफ्ट एंटी में ये वो आइटम्स आइडेंटिफाई करता है जिसका राइट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हमारे केस में सेल्स टेबल में 1021 को आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसका भाई देख लो प्रोडक्ट डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो ये काफी यूजफुल रहता है अगर आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो और जिसमें आप किसी दूसरी टीम के पास जाते हो अपना मास्टर डेटा लेने, और एक की जगह मल्टीपल लाइन आइटम्स होते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करके उनको वो डिटेल्स दे सकते हो कि भाई इन पर्टिकुलर आइटम्स की डिटेल मेरे पास अभी मिसिंग है, प्लीज इसे फिल कर दो, जिससे कि मैं रिपोर्ट को अपडेट कर सकूं। अब एक लास्ट टाइप का मर्ज और देख लेते हैं, ये है राइट एंटी। ठीक है, मैं ज्वाइन काइंड को जाके राइट एंटी कर, और इसमें मेरे को केवल और केवल एक ही रो जो कि है आईडी 1020, केवल एक ही रो रिटर्न करेगा। सो अगर वेन डायग्राम पे देखें, वो केवल वो ही डेटा रिटर्न कर रहा है जो कि मेरे राइट टेबल में है। ना तो वो कॉमन आइटम्स रिटर्न कर रहा है, ना वो मेरे सेल्स टेबल के आइटम जो यूनिकली सेल्स टेबल में आइटम है वो रिटर्न कर रहा है। वो केवल मास्टर डेटा के ऐसे आइटम रिटर्न कर रहा है जो कि मेरे सेल्स टेबल में अवेलेबल नहीं।